रांची आकर, झारखंड आकर हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना वेट दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी ने जो सीट का बंटवारा में देख रहा था, उसमें कुछ सीटें छोड़ा गया है, तो वार्ता होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की बात है। आपको लग रहा है बात बन जाएगी? बात बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाजपा को रोकना है, आपस में नहीं उलझना है। बिहार में जो जिस तरह की घटनाएं घटी थी, आपने देखा होगा, कांग्रेस वो दोहराना नहीं चाह रही है। असम में कांग्रेस ने सीट खाली रखा है, आलाकमान बात करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी बात करेंगे, रास्ता निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आप भी खुद जाएंगे आसाम प्रचार के लिए? देखिए, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी आसाम भेज रही है, तो निश्चित तौर पर जो दायित्व मिला है, ईमानदारी से काम करके हम रिजल्ट देंगे। वहाँ पर जनता को हम मोटिवेट करेंगे कि देखिए, भाजपा से विकास नहीं हो सकता है। बीजेपी एक सवाल कर रही है कि खान जी जब विपक्ष में थे, सेविका सहायता आंगनबाड़ी दीदियों का हमेशा मुद्दा उठाते थे, आज सड़क पे खान जी भूल गए। मैं क्यों बोलूँगा? सबसे ज्यादा मैं ही काम करता हूँ और सबसे ज्यादा आप लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। ठीक नहीं लगता है जब कोई काम करने वाला अगर आगे आ रहा है, तो लोगों को उम्मीदें बन रही है। दीदी लोगों को भी हमसे, अगर हमारे विभाग में तो 42,000 सही है भाई, उनके लिए हम टैब दे रहे हैं। वन मुश्त हमने पेमेंट किया, 42,000 रुपया हमने दिया 9 मार्च के अवसर पर। तो इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं वो लोग? मैया को 2,500। नहीं, गलत। देखिए, आप लोग यही तो कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको, 2,000 रुपया तो हम लोग उनके मानदेय देते हैं, लेकिन जितनी स्कीम हम चलाते हैं उसके तहत वो करीब इंसेंटिव देते हैं, उसके तहत उनको 15 से 16,000 रुपया हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, हम स्कीम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, हर स्कीम में हम उनको टैग करते हैं, उनको पैसा मुहैया कराते हैं, तो वो हमारी बहनें हैं और बहनें के साथ हम हैं। और मेरे विभाग की जहाँ तक बहनें, अभी आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को टैब देने जा रहे हैं। लॉन्चिंग ऐप हम देंगे, ऐप के माध्यम से भी उनको रोजगार हम देंगे। खून की कमी हो गई है राज्य में, सिटी है, थोड़ा समय लगेगा। जब से चाईबासा की जो घटना घटी, उसके बाद से कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया। कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए कि नहीं, इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरा है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ब्लड मुहैया कराइए, ब्लड दीजिए। अब लोग ब्लड मांग रहे हैं, ब्लड दे नहीं रहे हैं। हमारे पास तो कोई कंपनी है नहीं कि मैन्युफैक्चर होता है ब्लड, कोई ब्लड देगा, उसी ब्लड को हम लोग मुहैया कराते हैं। तो अब ब्लड को जो रिक्वायरमेंट होता है थैलेसीमिया के पेशेंट को या किसी को लोगों को, तो ब्लड को हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन यूनिट हम बना रहे हैं। तो उसी प्लाज्मा को जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है, उसी ब्लड को हम चढ़ाएंगे। तो जब ब्लड को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो वो मशीन जो है अभी गिरिडीह में है, गिरिडीह में हमारे पास प्राप्त ब्लड है, रांची में है और जमशेदपुर में है। तो क्राइसिस हो रहा है, अन्य जिलों में तो क्राइसिस हो रहा है, मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। निविदा निकाल दी गई है, टेंडर हो गया है, हर जिले में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगेगा। दूसरा है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये जो ब्लड का जो क्राइसिस है ना, तो किसी के पास सोच तो है नहीं, आप जानते हैं 20 साल तो हुआ नहीं है। अभी हम झारखंड इस राज्य का पहला ऐसा राज्य होगा जहां कॉल सेंटर जो हम खोल रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी हम दे रहे हैं। एक कंपनी को हम लाए हैं यहाँ, अभी उनसे मेरी वार्ता हो रही है। पूरे राज्य में वही ब्लड देगा हर जगह। अब वो नहीं कि ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, आप एक नंबर डायल कीजिए, ब्लड आपको मुहैया मिल जाएगा। अब उसी का काम है कि ब्लड डोनेशन कराए, उसी का काम है। हाँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उनको पेमेंट दूंगा और मैं उससे कार्य लूंगा। एक अच्छा झारखंड के लिए पहला ऐसा स्कीम मैं दे रहा हूँ जिससे लोगों को खून की कमी अब नहीं होगा। एक कॉल सेंटर के माध्यम से एक क्वार्टर रांची में होगा, अन्य जिलों में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे लेगा, क्या करेगा, सेपरेशन यूनिट कहाँ पे लगना है, वो सारा काम देखेगा। धन्यवाद।